अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कान लहु सआतुन वलम युदही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आपके सामने सूरह हज की आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक जो सुनन इब्न माजा के अंदर मनक़ूल है पेश की गई। किताब सुन्नत के अंदर कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौके पर करने की बड़ी ताकीद की गई है और ये हमारी शरिया के अंदर सुन्नत मौक़दा है। हज़रात गिरामी, इस कुर्बानी को पेश करने के लिए हमें जिन चीज़ों की खुसूसी तौर पर ताकीद और तलक़ीन की गई है उनमें एक चीज़ ये है कि हम इसका ख्याल रखें कि जो कुर्बानी का जानवर है वो ज़ाहिरी अयूब से पाक हो। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ जो हमें ख्याल रखनी है वो ये कि कुर्बानी का जानवर हम जिस पैसे से ख़रीद रहे हैं वो पैसा भी हलाल हो। तीसरी चीज़ ये कि जो कुर्बानी करने वाला है उसके अंदर इखलास हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए और सिखलाए हुए तरीक़े के मुताबिक कुर्बानी करे। ये तीन चीज़ें इस ईद कुर्बा के मौके पर कुर्बानी करते हुए अगर हमारे सामने रहीं और हमने इन पर अमल किया तो इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानी ज़रूर ज़रूर दर्जे कबूलियत हासिल करेगी। हज़रात गिरामी, कुर्बानी के जानवर के ज़ाहिरी अयूब से पाकी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर लोग बहुत सेंसिटिव और हसास होते हैं। हर एक की ये कोशिश होती है कि कुर्बानी का जानवर ऐब से पाक हो, उसके अंदर कोई नक्स व ऐब ना हो। अल्लाह तबारक व तआला दीन के मामले में हमारा ये जज्बा मज़ीद बढ़ाए और मज़ीद हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दूसरी चीज़, कुर्बानी के जानवर को जिस पैसे से आप ख़रीद रहे हैं या ख़रीद रही हैं उसको भी हलाल और पाक होना ज़रूरी है, वरना आपकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रिजेक्टेड और नाकाबिल कबूल हो सकती है। इसलिए कि सही मुस्लिम की एक रवायत के अंदर है, अल्लाह तबारक व तआला की शान और सिफत बयान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, कि मेरी उम्मत के लोगों, जिस अपने माबूद बरहक की तुम इबादत करते हो उस अल्लाह की शान और सिफत यह है कि वो पाक है और पाकीज़ा और हलाल चीज़ों ही को वो कबूल फरमाता है। मिसाल के तौर पर आप कुछ राह खुदा में खर्च कर रहे हैं या ये कुर्बानी का मौका है, आप कुर्बानी करने जा रहे हैं, तो अब कुर्बानी जिस जानवर की आप करने जा रहे हैं अगर आपने उसको ख़रीदा है तो उसकी जो कीमत है, उसका जो पैसा है वो पैसा हलाल होना चाहिए। उसके ख़रीदने में आपको हलाल कमाई इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नौज़ बिल्लाह हराम कमाई का पैसा है तो फिर वो कुर्बानी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकेगी। हज़रात गिरामी, हमारा दीन इस्लाम इस हलाल और हराम के बारे में इस कदर सेंसिटिव और हसास है और हमें और आपको इस कदर ताकीद की गई है कि हराम तो हराम, अगर हराम का किसी कमाई या माल के अंदर या पैसे के अंदर शुबहा है, वो मशकूक है, डाउटफुल है, तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाएगा।
इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदराह शफ़क़त व मोहब्बत सारी उम्मत को ये तलक़ीन किया है कि दामा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, कि है मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह के बंदों और बंदियों, जब तुम राह खुदा में कुछ खर्च करने चलो, कुछ देने चलो, कुर्बानी करने का इरादा हो, तो हर ऐसी चीज़ के अंदर तुम अपनी वो कमाई इस्तेमाल करो जिसके अंदर हराम होने का शुबहा ना हो, जो यकीनी तौर पर हलाल हो। हज़रात गिरामी, ये कुर्बानी हम इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल खबीसा ला यमहुल खबीस, कि ऐ लोगों, जो हराम कमाई है उससे गुनाह माफ नहीं होंगे। अगर तुम्हें गुनाह माफ कराने का जज्बा है, ख्वाहिश है, तो उसके लिए तुम हलाल माल इस्तेमाल करो, हलाल कमाई इस्तेमाल करो। हलाल से गुनाह मिटते हैं, हराम से गुनाह नहीं मिटता है। तो इसलिए इस कुर्बानी के मौके पर हम जब जानवर खरीदने जाएं तो इसका भी हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारी कुर्बानी के लिए जो पैसा इस्तेमाल होने जा रहा है वो हलाल हो। तीसरी चीज, जो कुर्बानी करने वाला शख्स है उसको एक नजर अपनी जात पर भी डाल लेना चाहिए कि उसके अकायद व ख्यालात कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि उसका अकीदा शरा के मुताबिक ना हो। हज़रात गिरामी, यानी अगर अकीदे के अंदर नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह शिर्क पाया जाता है, शिर्क के तौर तरीके वो अख्तियार किए हुए हैं, शिर्क वाला अमल वो कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की कुर्बानी कबूल नहीं फरमाएगा। एक छोटी सी मिसाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रियाकारी है, रियाकारी ये भी शिर्क की एक किस्म है। और रियाकारी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अना अगना शुरका यानी शिर्क मन अमिल अमलन व अशरका फीहि मइया गैरी तरक्तुहु व शिरकहु, कि अगर, क्या लोगों याद रखो, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, मैं सारे शरीकों से बेनियाज हूँ, इसलिए अगर कोई शख्स कोई अमल या इबादत करता है और उसके अंदर दूसरे को मेरे साथ शरीक करता है, तो मैं ऐसे शख्स को भी और उसके अमल और इबादत को भी छोड़ देता हूँ, उससे बिल्कुल लाताल्लुक और बरी हो जाता हूँ। तो इस कदर अल्लाह तबारक व तआला को शिर्क से नफरत है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अकीदे को खालिस इस्लामी बना कर रखें और पक्के मुवहिद बनकर रहें। बहरहाल अगर अकीदे की खराबी है तब भी कुर्बानी करने वाले की कुर्बानी कबूल नहीं हो सकती है। इसी तरीके से कुर्बानी करने वाला जो शख्स है वो ज़रूरी है कि मुखलिस हो, इखलास, यानी जो भी अमल करने जा रहा है, कुर्बानी करने जा रहा है, उसके पेश नज़र अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी हो, सिर्फ अल्लाह को खुश करना उसका मकसद हो। इसी तरीके से कुर्बानी करने वाले के मुताल्लिक ये चीज़ भी है कि वो जो अमल करने जा रहा है उसका वो अमल प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा और तरीक़ा के मुताबिक हो। फरमाने रसूल है, अथेंटिक हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कि ऐ दुनिया के लोगों, अल्लाह के बंदों और बंदियों सुनो, अगर किसी शख्स ने कोई अमल या इबादत किया और उसकी वो इबादत, उसका वो अमल मेरे तरीक़े से हटा हुआ है, मेरी सुन्नत के खिलाफ है, मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं है, फहुव रद्दुन, तो मरदूद है, नाकाबिल कबूल है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल न फरमाएगा। इसलिए जब हमें कुर्बानी करना हो तो हमें कुर्बानी के लिए जो मसनून अमाल हैं उनको पेश नज़र रखना चाहिए और सुन्नत के मुताबिक हमें कुर्बानी करना चाहिए। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने का जो तरीक़ा है, कुर्बानी की जो दुआ है और कुर्बानी से मुताल्लिक़ जो भी अमाल हैं, सारे के सारे अमाल सुन्नत के मुताबिक होंगे तब वो कुर्बानी कबूल होगी और अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी होगा
अजर व सवाब अता करेगा। वरना हजरात गिरामी, अगर हमारी नौज़ुबिल्लाह कुर्बानी हर लिहाज से ठीक है, लेकिन कुर्बानी का तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटा हुआ है, उसके खिलाफ है, तो भी हमारी कुर्बानी कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकती है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे हमें और आपको ये ईद कुर्बा का मौका पूरे 1 साल के बाद नसीब फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला शरई तरीक़े पर इसके कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। इसका जो कुछ शरई तकाजा है, इस्लामिक डिमांड है, उसको सामने रख करके इस ईद कुर्बा को मनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारी और आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और इस नेक अमल के जरिया दोनों जहान के अंदर हमें और आपको सुरखरू और सरफराज फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।